खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम अक़दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 31 से 36 आयत तक हम पढ़ेंगे। रियासत पढ़ने में रहनुमाई करें। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। आमीन। हालेलुया, आमीन। सभी बैठ जाए, तशरीफ रखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से आज हम आजादी के ताल्लुक से सीखेंगे। आज 14 अगस्त का दिन है। हर शख्स आजादी का दिन मना रहा है अपने अपने तरीका से। हर कोई जश्न आजादी सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आज हम आजादी के ताल्लुक से सीखेंगे कि हकीकी आजादी क्या है, हकीकी आजादी कैसे मिलती है। कहने को आज हम सब आजाद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? अभी हमने पढ़ा, यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हकीकत में क्या करोगे? मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज हमें बाइबल मुकद्दस जो तालीम देती है, जो पहली बात बताती है कि हमने क्या करना है, शागिर्द बनना है। क्या करना है? शागिर्द बनना है। और शागिर्द कैसे बनेंगे? हकीकी शागिर्द, वो शागिर्द जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, वो शागिर्द जो बाइबल मुकद्दस कहती है, वो शागिर्द जो यीशु मसीह बनाना चाहता है। और उसके लिए जो पहली बात हमारे सामने रखी गई वो बात है कि जब तुम मेरे कलाम पर क्या करोगे? कायम रहोगे। क्या करोगे? जब मेरे कलाम पर क्या करोगे? कायम रहोगे। जब हम खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे तब हकीकत में उसके शागिर्द ठहरेंगे। खुदा के कलाम पर कायम रहना बड़ा जरूरी है। मूसा खुदा के कलाम पर कायम रहा तो उसने अपनी कौम को आजाद करा लिया। एलिया खुदा के कलाम पर आजाद रहा, बाल के 400 पुजारियों को उसने मार दिया। आसमान से आग नाज़िल हुई, वो खुदा के कलाम पर कायम रहा। वो खुदा के कलाम पर कायम रहा तो 3.5 साल आसमान बंद रहा। जब हम खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं तो हम खुदा के हकीकी शागिर्द बनते हैं, और जब हकीकी शागिर्द बनते हैं तो फिर खुदा के फर्जंद बनते हैं। आमीन। खुदा के क्या बनते हैं? फर्जंद, यानी कि बेटे और बेटियां। और लिखा सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई आजाद करेगी। और सच्चाई क्या है? कोई जानता है सच्चाई क्या है? बाइबल अक़दस में लिखा, यीशु ने कहा राह और जिंदगी, राह यानी कि रास्ता, हक यानी कि सच्चाई। सच्चाई का रास्ता कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई खुदा का कलाम है जो अब तक कायम रहेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान जमीन टल जाएंगे, घास मुरझा जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। और सच हमेशा कायम रहेगा। एक मिसल है कि सच को आंच नहीं, कि सच कभी खत्म नहीं होता, जितनी मर्जी कोशिश करें वो हमेशा कायम रहता है। और खुदा का कलाम सच है और यह हमेशा कायम रहेगा। लिखा सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई
क्या करेगी? तुमको आजाद करेगी। आज खुदा चाहता हम आजादी हासिल करें, हम आजादी की जिंदगी गुजारें, क्योंकि यीशु मसीह का इसीलिए मुकर्रर किया गया, यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया ताकि हम आजादी हासिल करें। सिर्फ मसीह ही नहीं, यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, आगे अपना इकलौता बेटा बख्श कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पूरी दुनिया के लिए, किसी एक कौम किसी एक कबीले का जिक्र नहीं है, पूरी कौम पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने उसको भेजा है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देखेंगे एक हवाला देखेंगे, यसाया 61 बाब उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। 61 बाब यसाया 61 बाब 61 चैप्टर 61 वर्स फर्स्ट। यसाया 61 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हकीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। क्या करूं? उसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह को क्या किया गया? भेजा गया। किस लिए भेजा गया? ताकि खुशखबरी सुनाए, खुशखबरी सुनाने के लिए। और इंसान के लिए खुशखबरी क्या है? इंसान जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था उसके लिए खुशखबरी क्या थी? आजादी। आज हर शख्स के लिए आजादी जो है वो खुशखबरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस आजादी का गलत मतलब भी लिया हुआ, गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना आजादी नहीं है, खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारना आजादी है। पीछे एक ट्रेंड चला जिसकी बड़ी मुखालफत की गई, उसमें औरत की आजादी की बात की गई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं जिंदगी गुजारूं। तो ये ला कानूनियत को जाहिर करता है कि हम किसी कानून को नहीं मानते हैं। और याद रखिए, जब हम बाइबल के कानून से बाहर जिंदगी गुजारते हैं तो हम गुलामी में चले जाते हैं। जब हम बाइबल का कानून छोड़ते हैं तो हम गुलामी में चले जाते हैं, और जब गुलामी में चले जाते हैं तो हम आजादी से दूर होते हैं, निजात से दूर होते हैं। आज नए कपड़े डालना, पाकिस्तान का बैज लगा लेना, झंडा पकड़ लेना, नारे लगाना, ये आजादी नहीं है। ये जिस्मानी आजादी जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानियां दी, ये आजादी हमें दिलाई। बहुत सारे मसीही रहनुमाओं ने इसमें अपनी जान दी, जिसमें सहरे फहरिस्त हैं एसपी सिंगा, जिनके वोट से ये सारा काम कंप्लीट हुआ। एक वोट कम था तो एसपी सिंगा ने जब वो वोट दिया तो पाकिस्तान मर्दे वजूद में आया। अगर वो अपना वोट हिंदुस्तान के हक में देता तो पाकिस्तान ना बनता, लेकिन उसने जब वोट डाला तब पाकिस्तान मर्दे वजूद में आया। तो ये तो थी जिस्मानी आजादी, ये तो थी एक अलग मुल्क की आजादी, ये तो था कि हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे, इसमें अपना कानून लेकर आएंगे। आज हम पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें इस्लामी कानून नाफिज किया गया। लेकिन इस मुल्क के अलावा हमारा एक और देश है, यहाँ पर हमने जाना है, जिसकी आजादी के लिए यीशु मसीह आया कि हम क्या करें, यहाँ से जब आजादी को हासिल करें तो उस देश के क्या हो, वासी बने, उस देश के रहने वाले बने। खुदावंद यीशु चाहता हम आजादी को हासिल करें। तो जो कलाम सुनने वाले थे, आज भी है, तब भी था, आज भी है, तराजात आज भी हैं, तब भी थे। तो यहूदियों ने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, हम कभी किसी के गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता कि तुम आजाद किए जाओगे?
ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो वो बोल रहे थे। कैसा ऐसी दलील दे रहे थे कि हम कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। 400 साल मिस्र की गुलामी में रहे। मौजूदा दौर में रोमियो के गुलाम थे, रोमियो के तहत चल रहे थे। वो एक ऐसे बादशाह का इंतजार कर रहे थे जो आएगा, रोम की हुकूमत को खत्म करेगा और उनकी हुकूमत को बढ़ाएगा। लेकिन बाइबल जिस बादशाह को भेज रही थी, बाइबल जिस बादशाह का जिक्र कर रही थी, बाइबल जिस आजाद कराने वाले का जिक्र कर रही थी, बाइबल जिस जंग का जिक्र कर रही है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है इफ्सियों के खत में कि हमारी जंग जिस्मानी खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि उन तारीकी फौजों की है जो मुकामी आसमानी मुकामों में बसेरा करती है। सो उस आजादी को दिलाने के लिए यीशु मसीह आया। आज भी बहुत सारे इंसान गुलाम है। यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। आज भी गुलाम है, आज भी बड़े गुलाम है। कोई अपने गुस्से का गुलाम बने हैं जी, कोई अपने नशे की आदत का गुलाम बने, कोई गाला कड्ढन की गुलाम है, कोई लड़ाई झगड़े का गुलाम है, कोई इधर दी गल्लां उधर करन दा गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम है, कोई गुरबत का गुलाम है, कोई अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गुलाम है, कोई इब्लीस का गुलाम है। खुदा के हुक्म को नहीं मानना ये भी एक गुलामी है। इबादत में ना आना, अपने घर में पड़े रहना ये भी एक गुलामी है। अपनी मर्जी से खुदा के हुजूर दुआ करना, अपनी मर्जी से बाइबल पढ़ना, जब दिल किया पढ़ ले, जब दिल किया ना पढ़ा, यानी कि कानून को ना मानना ये भी एक क्या है? गुलामी है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि हर रोज दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। जब बिला नागा नहीं दुआ करते तो हम कानून को नहीं मान रहे। तो जब कानून को नहीं मान रहे, कानून से बाहर है, तो हम उस शख्स के गुलाम हैं जो गुनाह करता है, जो कानून को तोड़ता है। और कानून को तोड़ना किसने शुरू किया? यूहन्ना ही की इंजील में लिखा है कि तुम अपने बाप उसकी सी करते हो। ये शुरू से झूठा है, बल्कि झूठों का बाप। झूठों का क्या है? बाप। तो झूठ बोलने वाला किसका गुलाम हुआ? गुनाह करने वाला किसका गुलाम हुआ? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया, एक मखलूक शख्स को यीशु मसीह के पास लाया। आया तो वो जिस्मानी शिफा लेने। तो यीशु ने से क्या कहा? कोई जानता है क्या कहा? बेटा, क्या तेरे गुनाह माफ हुए? लोग कहने लगे ये कुफर वक्त है, ये गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ कर सकता है। तो यीशु ने जब उसको कहा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चला जा, तो वो क्या हुआ? गुनाह माफ हो गए, रोग खत्म हो गए, बीमारी चली गई, गुनाहों से आजादी मिल गई, बीमारी से आजादी मिल गई। गुनाहों को जब बोझ था, जो गुलामी थी, वो खत्म हो गई, उसे आजाद कर दिया गया। कुचले वो को क्या करूं? आजाद करो। बीमारी ने कुचला, इब्लीस ने कुचला। जब गुनाह माफ हुए, इब्लीस का जोर टूट गया, उसने आजादी हासिल की। आमीन। आज खुदा चाहता कि हम आजादी, हकीकी आजादी को हासिल करें। सिगरेट पीना हकीकी आजादी नहीं है, नस्वार रखना हकीकी आजादी नहीं है, शराब चर्च पीना हकीकी आजादी नहीं है, बल्कि गुलामी है। खुदा की आवाज सुन के अपने दिल में सख्त कर लेना गुलामी है, आजादी नहीं है। खुदा के वक़्त पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा अपने वक़्त पर भाग गया, अपने वक़्त पर आया, आकर आवाज दी आदम। तो आदम ने क्या किया? मैंने अपने आप को क्या किया? छुपाया हुआ है। खुदा मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं तो नंगा हूं। मैं तो क्या हूं? नंगा। खुदा अपने वक़्त पे आया, खुदा अपने वक़्त पर आता है, आवाज देता है क्या है मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरा तख्त लग चुका है, मैं आ गया हूँ, मैं तुझे बरकत देने के लिए आया हूँ, मैं तुझसे बातें करने के लिए आया हूँ, तू मेरे हुजूर आ जा। तो आदम ने आवाज क्या दी थी? कोई बताएगा? आदम ने क्या कहा था? मैं क्या हूँ? नंगा हूँ। मैं क्या हूँ? नंगा हूँ। मैं क्या हूँ?
गुनाह किया, नाफरमानी की, नंगा हो गया। आज जब हम खुदा के हुजूर नहीं है तो हम ही अपने आप को छुपाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं नंगा हूं, मुझे नींद आ रही, मैं बड़े जरूरी काम जा रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो मैं आता हूं। तो ये किस चीज को जाहिर कर रही है? ये गुलामी को जाहिर कर रही है, गुनाह की गुलामी, नाफरमानी की गुलामी। याद रखें, जो सच्चाई मसीह सिखाता है, जो सच्चाई मसीह सिखाता है वो इंसान को आजाद करती है। आमीन। जो सच्चाई मसीह खुदावंद यीशु सिखाता है वो सच्चाई हमें क्या करती है? हर बनिना इंसान को आजाद करती है। आगे लिखा है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटे बेटियां घर में रहते हैं। और याद रखें, खुदा की इबादत हमें खिदमत करने की आजादी देती है। जब हम खुदा की इबादत करते हैं, खिदमत करने की आजादी है, खुदा की खिदमत करने की आजादी है। माँ बाप की खिदमत के लिए क्या कहा जाता है? माँ बाप की खिदमत करो, क्या मिलेगा? बोले क्या मिलेगा? बरकत मिलेगी। जब माँ बाप की खिदमत करने से बरकत मिलेगी तो खुदा की खिदमत करने से क्या कुछ ना मिलेगा? हालेलुया। खुदा की खिदमत करने से आजादी मिलती है, गुनाह करने की आजादी नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की आजादी नहीं, झगड़े करने की, गालियां निकालने की आजादी नहीं, इबादत करने की आजादी। लिखा है कि जहाँ खुदा का रूह है वहाँ क्या है? जहाँ खुदा का रूह है वहाँ क्या है? आजादी है। वहाँ क्या है? आजादी है। और इस सच्चाई को जानना, इसे दिल में जगह देना और इसका यकीन रखना हमें तासुबात, गलतियों, झूठे तस्वुरात, नजरियात और नफसानी ख्वाहिशों और जज्बों से वाकई आजाद करता है। वाकई आजाद करता है। खुदा का कलाम हमें आजाद करता है। खुदावंद यीशु हमें आजाद करता है। उसे भेजा गया आजाद करने के लिए। अब फिर आगे लिखा है, मसीह को कबूल करने से दिमाग बहुत वसी हो जाता है और हमें एक मकसद और एक आजादी मिल जाती है, एक मकसद मिल जाता है। मैं दुआ करनी है, मैं अपने रब नूं राज़ी करना है, मैं बादशाही नूं हासिल करना, मैं कलाम नूं फैलाना, मकसद मिल जाता है। फिर और वो इस हकीकी आजादी से काम करने लगता है, क्योंकि खुदा के हुक्म के मुताबिक काम करता है, खुदा के हुक्म के मुताबिक चलता है। आज अगर हम खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे तो हम कभी बरकत नहीं पा सकते, हम आजादी को हासिल नहीं कर सकते। देखेंगे दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 17 आयत को देखेंगे। पौलुस रसूल का करंथियस की कलीसिया के नाम खत है, दूसरा खत, जल्दी से निकालिएगा जरा। 3 बाब और उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। और खुदावन रूह है, और जहाँ कहीं खुदावन का रूह है वहाँ आजादी है। और खुदावंद क्या है? रूह है। और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ क्या है? आजादी है। यहाँ खुदा का रूह नहीं, वहाँ आजादी नहीं है। जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आजादी। अब दिलेरी से दुआ कर सकते हैं, परस्तिश कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं, उसकी खिदमत कर सकते हैं। और आखिरी एक बात को सीखेंगे, इससे पहले हम उससे पढ़े, यहूदियों ने एक दलील दी, हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। उन्होंने से जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से। हम किसकी नस्ल से हैं? अब्राहम। हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। आज भी ऐसा होता। मेरा बाप बड़ी दुआ करता था, मेरी माँ बड़ी दुआ करती थी, मेरा बाप बड़ा कलाम पढ़ता था। आज हमने सीखा हुआ, हमें जरूरत नहीं कि आप हमें कलाम सुनाएं। दाऊद भी बड़ा कलाम से जानता था, बड़े ज़बूर उसने गाए लिखे, लेकिन जरूरत थी कि उसे भी कलाम सुनाया जाता। गुलामी में जी रहे थे, गलत तालीम के ज़ेरे साया चल रहे थे,
गलत कानून को अपनाया हुआ था, अपनी मर्जी के कानून बनाए हुए थे, अपनी मर्जी से कानून बनाए हुए थे। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब हैकल में गए तो लिखा वहां पर दुकानें लगी हुई थी खजूरों के द्वार, उसने वो सारे उल्ट पुल्ट कर दिए। तो वो जो हिस्सा था वो हिस्सा गैर कौम के लिए था कि गैर कौम के लोग वहां पर आकर क्या करें, इबादत करें, सीखें। वो आता था गैर कौम का, तो यहूदियों ने अपना एक कानून बना लिया। मैंने अपना कानून बना लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैर कौम के लोगों को नहीं आने देंगे, इनको बाहर निकालो, यहाँ पर दुकानें लगा लो, यहाँ पैसे तो आएंगे। तो यीशु ने इस कानून क्यों खत्म किया कि नहीं ये गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे कानून उन्होंने खुद सेट किए हुए थे। अब वो अपने बाप दादा की अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम की बात कर रहे थे। यीशु मसीह तो उससे भी पहले लिखा है कि इससे पहले कि अब्राहम होता मैं हूँ, मैं उससे पहले था, मैं उससे पहले हूँ, मैं मौजूद था, मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। उसने कहा हमारा बाप अब्राहम है, हम अब्राहम की नस्ल सीधे जन्नत जावांगे, हम अब्राहम की नस्ल से हैं, सीधे जन्नत में जाएंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। मेरा बाप बड़ी दुआ करता था, मेरी माँ बड़ी दुआ करती थी, मेरा भरा पादरी है, मनु किसी ने सुनाने की जरूरत नहीं, मनु को सिखावे, मैं तो खुद सिखाने वाला बन गया हूँ। खुद तो सिखाने वाला बन गया लेकिन खुद सीखना छोड़ दिया, खुद उस कलाम को मानना छोड़ दिया। इस तरह की जिंदगी ये यहूदी लोग गुजार रहे हैं। आज उन्हीं लोगों से खुदा कलाम करता है, उन्हीं लोगों को खुदा कहता है कि क्या करना है, तुम जो लोग हकीकत में मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो मेरे कलाम पर क्या करो, कायम रहो। और जो आज की मरकजी जबरदस्त जो बात है 36 आयत, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हम अपनी मर्जी से किसी काम को नहीं कर सकते, सुनिएगा, अपनी मर्जी से किसी आदत को छोड़ नहीं सकते। सिगरेट पीना अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते, शराब पीना अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते, नशा करना, आवारागर्दी करना, नाफरमानी करना, दुआ ना करना, कलाम ना पढ़ना, इबादत में ना आना, यह हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर कमजोर, रूहानी तौर पर इतने कमजोर हो गए हैं कि जिस्म की ख्वाहिशें हम पर हावी हो रही है। तो इसके लिए एक काम हमें करना है कि हमने क्या करना, बेटे को कबूल करना है, यीशु को कबूल करना है, यीशु को मौका देना है, यीशु के हज़ूर सरेंडर कर देना है, बैठ जाना है, उससे कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इन आदतों से आजाद करे। और ये इख्तियार किसी के पास नहीं है, फकत और फकत यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो लोगों को क्या करे, आजाद करे। किसी पैगंबर, किसी नबी के पास ये इख्तियार नहीं है, किसी शख्स के पास इख्तियार नहीं जो हमें गुनाहों से आजाद कर सके। लिखा है यीशु ने कहा मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो। यीशु कहा मैं जानता हूं तुम अब्राहम की नस्ल से, मैं तेरे बाप को जानता था कि वो बड़ी दुआ कर, लेकिन तू क्या करता, तेरा तरीका क्या है, तूने किस तरीके को अपना लिया है। मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरी खिदमत करे और तू अपने तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। लिखा है अब बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। असल आजादी हमें यीशु दिला सकता है। सलीब पर चढ़कर उसने क्या किया, ऐ बाप इनको क्या करते, आजादी मिली कि नहीं मिली, मिल गई। दरम्यान हैकल च पर्दा पाक तरीन मकाम नूं ते पाक मकान नूं दोवां हिस्सिਆਂ ਨੂੰ जुदा करता सी। यीशु ने जब जान दी तो लिखा हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हुआ, फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। तो ये क्या थी, आजादी मिली कि नहीं मिली, मिली। गुनाह माफ हुए कि नहीं हुए। आज भी जब कोई शख्स यीशु के पास आता है, उसे कबूल करता है, ख्वाह वो किसी उम्मत, किसी कबीले, किसी कौम से तल्लक रखता हो, लेकिन जब वो यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह उसे आजाद करता है। हम एक आखिरी दो हवाले देखेंगे। रोमियो 6 बाब 18 आयत को पढ़ेंगे और फिर रोमियो 8 बाब उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया का नाम खत है, उसका 16 बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे
क्योंकि तुम्हारी फर्माबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से तना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। रोमियो 6 बाब 18 आयत। जी। रोमियो 6 बाब और उसकी 18 आयत। और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। और गुनाह से आजाद होकर क्या किया तुमने? रास्तबाजी के गुलाम हो गए। लेकिन किस तरह? 17 आयत को पढ़े तो लिखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगर तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उसे उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। हमने उस तालीम का जिसमें हम ढाले गए, दिल से उसका क्या करना? फरमाबरदार हो। तो फिर इबादत में आने का भी दिल करेगा, दुआ करने को भी दिल करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपनों से चंद दिन दूर रहें तो दिल उदास हो जाता है। जिनसे बड़ी मोहब्बत हो, तो जब खुदा से मोहब्बत होगी, खुदा को दिल से कबूल करेंगे, तो हमारा दिल खुदा से भी उदास होगा। आमीन। रोमियो 8 बाब 2 आए। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करा दिया। आमीन। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या किया है? आजाद। यस्सु ने आजाद करा दिया गुनाह की शरीयत से। गुनाह से यस्सु ने आजाद करा दिया है। शरीयत हमें गुनाह की पहचान दिलाती है, आजाद नहीं कराती थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? आकर हमें गुनाह की पहचान भी बताई और गुनाह से आजादी भी दिला दी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। अगर हकीकी आजादी चाहते हैं, ये जिस्मानी आजादी हुई तो पाकिस्तान मिला, जमीनी आजादी से पाकिस्तान मिला, तो हकीकी आजादी से क्या मिलेगा? खुदा की बादशाही। हकीकी आजादी से हमें क्या मिलेगा? खुदा की बादशाही। पाकिस्तान बनाने के लिए बढ़िया कुर्बानियां दी गई, उसी तरह हमें अगर आसमान की बादशाही में जाना है तो कुर्बानी देनी होगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर दे जो खुदा के हुजूर पसंदीदा है, जो खुदा के हुजूर पसंदीदा है, जो कबूल करने के लायक। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं? हालेलुया। तो हमें हकीकी आजादी चाहिए। तो हकीकी आजादी के लिए यीशु के पास आना होगा, कलाम सुनना होगा। लिखा है अगर तुम हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं तो क्या करो? मेरे कलाम पर, यीशु ने क्या कहा? मेरे कलाम पर क्या रहो? कायम रहो। मेरे कलाम पर क्या रहो? कायम रहो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।